नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी विदेश घूमने का सपना देखते हैं या अपनी पढ़ाई या करियर के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा जो आपको खोलना होता है वह है आपका पासपोर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में मौजूद यह नीली किताब महज एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि दुनिया भर के 195 से ज्यादा देशों में आपकी एंट्री का एक आधिकारिक टिकट है। यह आपकी राष्ट्रीयता, पहचान और आपकी विदेश यात्रा की अनुमति का प्रमाण है। आज के इस सेगमेंट में हम आपको ई पासपोर्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो भविष्य में आपकी यात्रा को पूरी तरह बदलने वाला है। तो आखिर क्या है यह ई पासपोर्ट जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, और यह आपके सामान्य पासपोर्ट से किस तरह अलग है? दोस्तों, आपका साधारण पासपोर्ट अब इतिहास बनने वाला है। भारत सरकार ने देश भर में ई पासपोर्ट सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जो यात्रा, सुरक्षा और गति की दुनिया में एक बहुत ही बड़ी छलांग है। विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि अब से जारी होने वाले हर नए या रिन्यू किए गए पासपोर्ट में एक खास छोटी सी माइक्रोचिप लगी होगी। सोचिए, यह चिप कितनी कमाल की है। यह न केवल आपकी पहचान की चोरी को रोकेगी, बल्कि हवाई अड्डों पर आपकी चेकिंग को रॉकेट की गति से तेज कर देगी, जिससे आपका कीमती समय बचेगा। अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है तो घबराएं नहीं, वह अपने एक्सपायरी डेट तक पूरी तरह वैध रहेगा। लेकिन जो लोग नया बनवा रहे हैं या रिन्यू करवा रहे हैं, वो सीधे भविष्य की तकनीक को अपना रहे हैं। तो चलिए आज विस्तार से समझते हैं कि इस हाईटेक ई पासपोर्ट में ऐसी क्या खास बात है, या माइक्रोचिप कैसे काम करती है, और आखिर हमें इस अपग्रेडेड सुरक्षा कवच की जरूरत क्यों पड़ी। तो आखिर यह ई पासपोर्ट साधारण पासपोर्ट से अलग कैसे है? देखिए, ई पासपोर्ट देखने में तो बिल्कुल हमारे पुराने कागज वाले पासपोर्ट जैसा ही दिखता है। वही कवर, वही पन्ने, लेकिन असली जादू छिपा है इसके कवर के अंदर। यहां लगा होता है एक छोटा सा RFID इलेक्ट्रिक चिप, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप, और एक एंटीना। आप इसे अपने फोन के सिम कार्ड जैसा समझ सकते हैं, जहां आपकी पूरी निजी जानकारी सुरक्षित रहती है। इस चिप के अंदर आपकी जरूरी डिटेल्स जैसे आपका नाम, जन्म तिथि, फोटो, यहां तक कि आपका बायोमेट्रिक डेटा भी इंक्रिप्टेड रूप में स्टोर होता है। इस चिप में सफर कर रहे यात्री की सारी जानकारी ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के अनुसार सुरक्षित रहती है। इसका मतलब है कि यह चिप आपके पासपोर्ट को एक बेहद सुरक्षित डिजिटल पहचान पत्र देती है, जिसकी नकल करना या उससे छेड़छाड़ करना नामुमकिन है। ई पासपोर्ट एक साधारण QR कोड से कहीं ज्यादा उन्नत है। इसके काम करने के पीछे दो मुख्य तकनीकें हैं। ई पासपोर्ट के कवर के अंदर एक छोटी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एक एंटीना लगा होता है। यह चिप आपके बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरे की छवि और व्यक्तिगत विवरण को एन्क्रिप्टेड यानी गुप्त कोड के रूप में स्टोर करती है। जब आप एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर जाते हैं, तो अधिकारी या ऑटोमेटेड कियोस्क को पासपोर्ट को सीधे किसी स्कैनर में डालने की जरूरत नहीं होती। पासपोर्ट को एक विशेष रीडर के पास रखा जाता है। रीडर एक रेडियो तरंग भेजता है, जिसे एंटीना पकड़ता है, और फिर चिप उस तरंग का उपयोग करके अपने एन्क्रिप्टेड जानकारी रीडर को वापस भेज देती है। यह प्रक्रिया पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। रीडर इस डेटा को तुरंत MEA के सिस्टम से वेरीफाई करता है। चिप में स्टोर डेटा डिजिटल सिग्नेचर द्वारा सुरक्षित होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर कोई छेड़छाड़ हुई हो तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है। यानी अब ना तो घंटों मैनुअल डेटा एंट्री का इंतजार और ना ही क्लोनिंग का डर। लेकिन इस तेजी के लिए हमारे एयरपोर्ट्स को भी तैयार होना होगा। ई पासपोर्ट को पूरी तरह से अपनाने के लिए भारतीय एयरपोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर तकनीकी और भौतिक बदलाव किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स को पुराने मैनुअल काउंटरों को हटाकर या उनके साथ साथ ई गेट या ऑटोमेटेड बॉर्डर कंट्रोल कियोस्क लगाने होंगे। ये गेट्स आपके ई पासपोर्ट को स्कैन करेंगे, आपकी पहचान स्थापित करेंगे, और ग्रीन सिग्नल मिलने पर आपको अपने आप अंदर आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। हर इमिग्रेशन काउंटर पर पुराने बारकोड रीडर्स की जगह अब नए उच्च क्षमता वाले RFID रीडर्स लगाने होंगे, जो चिप को तेजी से और सटीकता से पढ़ सकेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है एयरपोर्ट इमिग्रेशन सिस्टम को विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के केंद्रीय डेटाबेस से सीधे इंटीग्रेट करना। यह सुनिश्चित करेगा कि चिप से आया डेटा रियल टाइम में स्थापित हो चुका है। इसके साथ ही इमिग्रेशन अधिकारियों को नई तकनीक, चिप रीडिंग की त्रुटियों को संभालने और नए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रतिक्रियाओं को संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना होगा। अब एक बेहद जरूरी बात उन सभी दर्शकों के लिए जिनके पास अभी भी पुराना पासपोर्ट है। सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पुराना पासपोर्ट अभी भी पूरी तरह से वैध है और आप अपनी अगली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कोई अनिवार्य बदलाव नहीं है कि आपको तुरंत ई पासपोर्ट बनवाना ही पड़ेगा। आपको ई पासपोर्ट तभी मिलेगा जब आपके मौजूदा पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाएगी या फिर जब आप खुद उसे रिन्यू कराने जाएंगे। तब तक अपने मौजूदा दस्तावेज का आनंद लीजिए और यात्रा की योजनाएं बनाइए। शुरुआत में यह हाईटेक ई पासपोर्ट सुविधा कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब भारत सरकार इसे राष्ट्रव्यापी बनाने में जुटी है। यह एक जोरदार शुरुआत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब तेजी से यह सुविधा देश के सभी पासपोर्ट कार्यालयों तक फैलाई जा रही है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आप भारत के किसी भी कोने में हों, जब भी आप नया पासपोर्ट बनवाएंगे या रिन्यू कराएंगे, आपको यही उन्नत चिप युक्त ई पासपोर्ट ही मिलेगा। सरकार इस बदलाव को बिना किसी रुकावट के पूरा करने में लगी है ताकि आपका सफर शुरू होने से पहले ही तेज और तनाव मुक्त हो जाए। तैयार हो जाइए क्योंकि आपका पासपोर्ट अपग्रेड होने वाला है। दोस्तों, जब बात अत्याधुनिक यात्रा तकनीक की आती है तो दुनिया के सबसे विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और जापान पहले से ही ई पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था ई पासपोर्ट का पूरा सफर। एक ऐसी तकनीक जो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि सुरक्षा और गति का भविष्य है। हमारा नीला पासपोर्ट अब एक साधारण कागज का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा डिजिटल कवच बन गया है जिसे ना तो कॉपी करना आसान है और ना ही इससे छेड़छाड़ करना संभव है। यह बदलाव दिखाता है कि डिजिटल इंडिया सिर्फ बातें नहीं कर रहा है बल्कि जमीन पर काम कर रहा है। जल्द ही आपको एयरपोर्ट्स पर घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ चिप स्कैन होगी और आप अगले गेट के लिए तैयार। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अब आपकी बारी। क्या आप अपने पुराने पासपोर्ट के एक्सपायर होने का इंतजार करेंगे या जल्द ही ई पासपोर्ट के लिए रिन्यू कराएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस महत्वपूर्ण अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरण जोश को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।